पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बड़ा अटैक किया है, बड़ा हमला किया है। इस हमले में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए हैं। कल रात को यानी कि 7 और 8 की जो दरमियानी शब है, 8th की नाइट, एक बहुत बड़ी जंग हुई है तालिबान और पाकिस्तान के सिपाहियों के दरमियान, यानी पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनके और फोर्सेस और तालिबान के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई है। कल दो बदू लड़ाई हुई है, फेस टू फेस सारी रात लड़ाई हुई है, जिसकी खबर अब आ रही है। और अभी भी पाकिस्तान का बहुत सारा मीडिया जो है वो इसको ब्लैकआउट कर रहा है और बहुत कम मीडिया ऐसा है जो इसको कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि इस खबर की जो डिटेल्स हैं वो ISPR की तरफ से भी जारी कर दी गई हैं, इसलिए अब इसके ऊपर बात शुरू हो गई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमला था तालिबान का, इतना बड़ा हमला जिसके अंदर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर तक को मारा गया है, कत्ल किया गया है, और साथ में 11 सोल्जर्स कहे जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स इस वक्त अरब न्यूज़ से लेकर पाकिस्तानी जियो और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया हर जगह पर चल रही है। जैसा मैंने कहा कि खबर अभी रिलीज हुई है, लेकिन इस जो लड़ाई है ये, यानी ये जो वाकया हुआ है ये कल रात को हुआ है। तो वैसे तो खबरें हर जगह पर फौरी पहुंच जाती हैं, लेकिन जाहिर है कि जब आप उसको छुपाएंगे तो बात तो वो नहीं पहुंचेगी। लेकिन अब उसकी डिटेल सामने आ रही है। अब क्योंकि कहा जा रहा है कि 11-12, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है फैक्ट्स जो बताए जाते हैं वो पूरे तो नहीं होते ना, कभी भी फैक्ट्स सही नहीं बताती। खासतौर पर अगर कोई ऐसी एंटिटी बता रही है जहां पर ये हुआ है, जिसके साथ ये हुआ है, वो कभी भी सही तो नहीं बताएंगे ना। जब कोई हमें पता है, जब कोई भी ऐसा कहीं पर सानिया या वाकया होता है, तो जो हुकूमत और जो सरकारी मीडिया होता है वो ऐसे ही कह रहा होता है इतने मर गए, इतने जख्मी है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि इतने ज्यादा हुए हैं। चलें, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने ज्यादा पैसे देखें, इससे तो फर्क ये पड़ता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल, कैन यू इमेजिन, यानी कौन सा सबसे बड़ा आर्मी चीफ के बाद सबसे बड़ा जो डेजिग्नेशन होता है, जो ये होता है, किसका होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल तो एक बहुत बड़ी पोस्ट है। लेफ्टिनेंट कर्नल भी इसके अंदर जो है एक मेजर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा है उन्होंने, और इसकी भी खबरें मौजूद हैं। क्या नाम है मैं आपके सामने रखती हूँ। ये जी हुआ है जैसा मैंने आपको बताया औरकजई डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये ऑपरेशन हुआ है रिपोर्टेडली। अब इसको क्लेम कर दिया है, ये कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से, तालिबान के एक ग्रुप ने इसको क्लेम कर दिया कि उन्होंने, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम जो की जाती है, उन्होंने मारा है। लेकिन जो प्रेस रिलीजेस जारी हुई अभी तक, उसके अंदर कहा जा रहा है स्पॉन्सर्ड ख्वारजी, यानी ये कि जिसको उन्होंने नाम दिया फितनातुल हिंदुस्तान, उसका नाम लिया जा रहा है कि जी भारत के जो हैं वो भारत की तरफ से ये किया गया। और पाकिस्तान के इतने लोग जो हैं, इसके अंदर 11 फौजी हैं और एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर, वो इसके अंदर अपनी जान से चले गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ नाम क्या है, इसमें नाम भी आ चुके हैं। ड्यूरिंग द इंटेंस फायर एक्सचेंज, लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद आरिफ, जिनकी एज 39 थी, रेजिडेंट ऑफ रावलपिंडी, वो अपनी ट्रूप्स को लीड कर रहे थे। ये जो ऑपरेशन हुआ है, यानी इतनी बड़ी लड़ाई हुई है, रात भर ये दो गन बैटल होती रही है तालिबान और फोर्सेस के बीच, और फ्रंट पर थे। और फिर उसके बाद जो दूसरा बंदा जिसकी नाम आ रहा है वो है मेजर तैयब राहत, एज 33, रावलपिंडी। ये जी एक मेजर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, लेकिन बहुत सारे फौजी। अब हमेशा जो है ना, बहुत सारे फौजियों की तो आती है ना डिटेल्स आती हैं और बताया जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो बड़े जो डेजिग्नेशंस होते हैं, या उनकी खबर भी आ जाती है कि वो भी इसके अंदर मारे गए हैं, या जिस तरह लिखा जाता है शहादत उन्होंने वो की है। तो अब देखिए पता क्या होता है, शहादत को ना, अब जैसे इसके अंदर मैं देख रही थी, इसको बड़ी शहादत के जी मतलब मार्टर्स आप कहते हैं, और उसको कहते हैं कि बड़ी एक फख्र की बात है। अब बात पता क्या है, अब ये जो हैं कर्नल या मेजर, इनके घर वालों या इनके बच्चों ने इनको इसलिए वहां पे भेजा था कि ये मारे जाएं, इसलिए तो नहीं भेजा था। चाहे वो फौजी जवान हो या कोई भी किसी बड़े उसका भी हो, जब किसी की जान जाती है ना, मुझे ये समझ में नहीं आती। बहरहाल ये एक वो अलग डिबेट है, इसके पर फिर हम बात करेंगे कि भाई कोई अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है, इसी तरह कहीं और भेजता है तो वो काम करने के लिए भेजता है, मारे जाने के लिए तो नहीं भेजता जिसके ऊपर खुशियां मनाई जाएंगी जी मारे गए, मारे जाने पे खुशियां, मतलब। अच्छा चलें, तो ये है सिचुएशन।
जगह जगह वो फट रहे हैं। केपीके में आपको पता है कितनी शदीद किस्म की इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, दहशत फैली हुई है वहां पर। लेकिन मैं देख रही थी खबरें क्या चल रही हैं। खबरें इतने बड़े ऑपरेशन के बाद, जो पूरी रात होती रही है लड़ाई, दूबदू गन बैटल, उसके बाद खबरें ये चल रही हैं कि जी केपीके का जो चीफ मिनिस्टर है वो चेंज हो गया है, गंडापुर को हटा दिया गया, उसकी जगह पर कोई और चीफ मिनिस्टर आ रहा है या आने वाला है। या मैं देख रही थी गंडापुर कह रहा है कि जी जब हमें खबर मिलेगी, हमें इतला दी जाएगी कि हटा के किसी और को लगाएगा, तब मैं हटूंगा, अभी मैं बैठा। मतलब इस तरह की खबरें वहां पे चल रही हैं। जो पॉलिटिकल लड़ाई है आपस में, जो सियासी लड़ाई है, सारी की सारी खबरें मुझे उसकी मिल रही थी। और या फिर ये वाली खबरें चल रही हैं कि जो आर्मी चीफ है उसकी एक्सटेंशन जो है मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो नवाज शरीफ है उनको तो ऑलरेडी 2 हार्ट सर्जरियां उनकी अभी हुई हैं, तो वो इसके ऊपर क्या ऑर्डर जारी करेंगे। और साथ में ये कि अब जो एक और हैं साहब, कौन है भाई, कौन है वो, जो भी हैं वो जो है वो उनकी भी जो रिटायरमेंट है वो उसकी हो चुकी है, उनको अमेरिका में एम्बेसडर लगा दिया जाएगा। और मतलब सब की सब खबरें ये चल रही हैं और इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, धूम मची हुई है। लेकिन साथ में जो असल खबर है कि इतनी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं, दूबदू जंग हो रही है। ये भाई, आप इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बात करते हैं, ये क्या कम जंग है कि आपकी वहां पे प्रोविंस में इतनी बड़ी पूरी रात की गन बैटल्स हो रही हैं एक दूसरे के साथ, फेस टू फेस के, जिसमें जो है वो कर्नल और मेजर तक मारे जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ एक और बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर वो ये है कि अफगानिस्तान के अमीर खान मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पहुंच रहे हैं कल के रोज, और ये उनका दी लॉन्गेस्ट 5 डेज विजिट है। कैन यू इमेजिन कि अमीर मुत्तकी इंडिया का 5 दिन के दौरे पर वहां पर जा रहा है। अब अमीर मुत्तकी जो हैं वो वहां पर इंडिया पहुंचेंगे, वहां पर उनकी जो मुलाकातें अभी तक मैं देख रही थी कि जो सामने आ रही हैं, वो एक तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के जयशंकर के साथ हैं, फिर और भी काफ़ी लोग हैं जिनके साथ उनकी मुलाकातें। मेरा तो ख्याल है कि जो उनके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ भी अमीर मुत्तकी की हो सकता है कि मीटिंग हो, मुलाकात हो। तो ये सब है। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखें, एक तरफ अफगानिस्तान आपको ये कह रहा है, क्या कह रहा है, वहां पे अपने दहशतगर्द जो हैं पहुंच रहे हैं, तालिबान, और धड़ाधड़ लड़ाइयां हो रही हैं उनसे, और वो आपके दर्जन भर हर हमले में उड़ा देते हैं फौजियों को। अच्छा, इसमें ये भी है कि 13 मेरा ख्याल है कि जिनको वो ख्वारजी कह रहे हैं या दहशतगर्द तालिबान के, जो खुदकुश थे या कुछ तो जरूर थे, खुद थे या नहीं थे, कुछ जरूर थे, वो भी मारे गए इसके अंदर। देखिए ना, तालिबान को पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी इनको रोकें, मिन्नतें तरले कर करके थक गए। लड़ाई हुई, झड़प हुई, दोनों कंट्रीज के बीच झड़प तक हुई है, लेकिन किसी सूरत जो दहशतगर्द है वो वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। वो धड़ाधड़ गोल के गोल, झुंड के झुंड पहुंच रहे हैं वहां पे, और ये वहां पे हालात हैं। कल पाकिस्तान में फिर खून बहा है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमला किया और 11 पाकिस्तानी सैनिकों को वही ढेर कर दिया। अब सोचो, जिस आतंकी संगठन को पाकिस्तान ने कभी अपना भाई कहा था, वो आज उसी के जवानों को निशाना बना रहा है। यानी जो आग उन्होंने दूसरों के घर में लगाई थी, वो अब उनके अपने आंगन तक पहुंच चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में यह हमला हुआ, जहां घंटों तक गोलीबारी चली और पाकिस्तानी आर्मी के कई जवान मौके पर ही मारे गए। टीटीपी ने साफ कहा, ये बदला है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब भी समझेगा या फिर हर बार की तरह किसी और को दोष देकर बचने की कोशिश करेगा? दुनिया जानती है, जिस आतंक को उन्होंने रणनीति बनाया, वो अब उन्हीं की सरहद निगल रहा है। कहते हैं कर्म का चक्र बहुत सटीक होता है, और पाकिस्तान आज उसी का सबसे बड़ा सबूत बन चुका है।